वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज के दिन मैं आई हूँ हरिद्वार। यहाँ पर हरिद्वार जो है एक स्पिरिचुअल धाम है हिंदुओं के लिए और बहुत ही सुंदर लगता है मुझे। ये वाला प्लेस जहाँ मैं रह रही हूँ यहाँ ये थोड़ा सा क्राउडेड एरिया हर की पौड़ी के पड़ोस में लगे जो मेरे सामने है। यहाँ पर थोड़ा सा ऋषिकेश या फिर की साइड में गंगोत्री की साइड में चले जाएं तो जो क्राउड है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो हिंदुओं के लिए हरिद्वार जो है वो एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि हर की पौड़ी पे अमृत जो है वहाँ पर गिरा हुआ था जब समुद्र मंथन हुआ था उसके दौरान। तो हर की पौड़ी पे तो नहीं हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन मेरा एक बहुत ही शांत और एक बहुत ही अच्छा सा फीलिंग देती है, एकदम रिलैक्सिंग वाला। मैं ज़रा खिड़की खोल के बताती हूँ यहाँ पर। और नीचे लोगों की भीड़ है, छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पर। साइड में पुल है, हर की पौड़ी जो है वो उधर साइड में थोड़ा ऊपर जाऊँगी मैं हर की पौड़ी में भी थोड़ी देर में। तो अभी फ़िलहाल मुझे एक मंदिर में जाना है, थोड़ा पूजा वूजा करवानी है वहाँ पर, तो मैं अभी वहाँ पर जा रही हूँ। के ऐसे कोई 5, साढ़े 5, 6 बज रहे हैं और थोड़ा सा छत पे टहलने चली जाऊँ। तो ये जो होटल है ये बहुत ही पुराने ज़माने में जो गंगा जी के किनारे पे हवेलियाँ रहती थी उसको रेनोवेट करके बनाया है। तो वही पुराने ज़माने की सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, एकदम होके चलते सीढ़ियाँ दिखाते हैं यहाँ पर। ऐसे ऊपर की तरफ जा रही हैं। ये पुराने ज़माने में ऐसे झरोखे हुआ करते थे, सीढ़ियाँ रहती थी। सीढ़ियों से चलते हुए मैं टेरेस एरिया पे जा रही हूँ। यहाँ पर सामने इन्होंने एक और सामने जो है चंडी देवी है वहाँ पर, जहाँ पर शायद चंडमुंड का वध किया था। पढ़नी पड़ेगी मुझे कहानी यहाँ पर। और से थोड़ा सा ऊपर चढ़ूँगी मैं तो यहाँ से पूरा जो गंगा जी का व्यू है वो दिखता है यहाँ पर। अभी थोड़ी देर में आरती होने वाली है यहाँ पर। मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पर बैठ जाती हूँ और फिर देखती हूँ कि गंगा जी का आरती का व्यू कैप्चर करता हूँ और सीवी की पहाड़ियाँ हैं। निकली हूँ यहाँ पर हरिद्वार का जो मार्केट है हर की पौड़ी के पड़ोस में, वहाँ पर शाम हो रही धीरे धीरे। टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर, हर लोग कपड़े की दुकानें हैं यहाँ पर आस पड़ोस में। सुंदर सुंदर कृष्ण भगवान के कपड़े दिख रहे हैं यहाँ पर, छोटे बच्चों के कपड़े हैं। पूजा के सामान के अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पर। दूसरे कपड़ों की दुकानें हैं। मैं कहीं पर देखूँगी अगर मुझे अच्छे से जो रुद्राक्ष है वो मिल जाए। बीच बीच में खाने पीने की दुकानें भी हैं यहाँ पर। पंडित जी पूजा कर रहे हैं यहाँ पर, शाम भी हो रही है। जो जलाने वाले हैं वो यहाँ पर बैठ छोटे बच्चे ने डमरू लिया, मेरे पास भी एक ऐसा डमरू है। और भगवान कृष्ण की पूजा को नमस्कार करते हैं। और सामने कचौरियों की दुकान, यम। तो
ये बर्फ़ी है भाई साहब, कौन सी बर्फ़ी है यार? लौकी की बर्फ़ी। तो ये लौकी की बर्फ़ी है, ये है बेसन के लड्डू, वो भी शायद बेसन से बने हुए हैं, समोसे, कचौरियाँ, और ये है गाजर का हलवा यहाँ पर। और एक और दुकान है जहाँ पर ये एकदम यमी मिठाइयाँ, एक टाइम था जब हमें सारी मिठाइयाँ एकदम ऐसे खतरनाक तरीके से खा जाती। और यहाँ पर रहा है गर्मा गर्म टिक्की, आलू की टिक्की बन रही है यहाँ पर। ब्यूटी ये है कि यहाँ पर एकदम फ्रेश जो लोकल फूड है वो खाने को मिलता है, और मौसम भी एकदम सुंदर सा रहता है, बहुत ही ब्यूटीफुल था। बहुत ज़्यादा इतनी गर्मी नहीं पड़ती है यहाँ पर है सारे जो स्टोन्स हैं उसकी दुकानें हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्टोन्स हैं। यहाँ पर भी एक रुद्राक्ष की माला दिख रही है मुझे इधर। भाई साहब, ये रुद्राक्ष की जो माला है ये कौन कौन से कितने कितने रुपए में मिल जाती है? अब एक ही रेट में होती है, 200 रुपये की। ये असली रुद्राक्ष है? ओके, तो अभी मैं माला ढूंढ रही हूँ, 108 मन के वाली मुझसे मंगवाई है किसी ने। और ये स्फटिक की माला कितने की है? 600 का, 800 का। ये बड़ी वाली 600 की है? बड़ी 800 की, 600 की। थैंक यू। तो जैसा कि मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि जो रुद्राक्ष की माला है वो 200 रुपये से चालू होती है। तो देखना पड़ेगा कि मुझे कहाँ से एक बढ़िया सी माला मिल जाएगा। लोकल शॉप है यहाँ पर, यहाँ भी है। ये रुद्राक्ष की माला कितने की है यार? असली रुद्राक्ष है? ऐसे पता कैसे चलता है रुद्राक्ष असली है कि नकली? इसके लिए तो अनुभव चाहिए। हमारी 100 साल पुरानी दुकान है। अच्छा, और ये जो दूसरे रुद्राक्ष हैं ये 200 रुपये की माला। ये कंफ्यूजन चल रहा है यहाँ पर। तो अभी शाम के बज रहे हैं 7:30 बजे, और मैं थोड़ा सा मार्केट में घूमने के बाद वापस अपने होटल में आई हूँ। और यहाँ पर मैं यहाँ पर पंडित जी हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से पूजा करूँगा। आप जैसे लोग इतने लोग आते हैं देश विदेश से, सारे लोग आ रही है। माँ गंगा हमारी माँ नहीं है, पूरी सबकी है, पूरी दुनिया की, पूरी विश्व की है। अलग तरह की यहाँ पर पावर है गंगा जी में। बिल्कुल बिल्कुल, माँ गंगा की पावर इसमें है। और हरिद्वार में तो विशेष ही हो जाती है। माँ गंगा को जैसे हमारे गंगा है तो जीवन है, कहानी है, और ये हमें जीवन देने वाली भी है और मोक्ष देने वाली दोनों की है। और जब हम जन्म लेते हैं तो भी माँ गंगा जल की आवश्यकता पड़ती है शुद्धिकरण के लिए। अब जब मोक्ष हो जाता है तो हम तो ये तो सत्य है, लेकिन उसके बाद भी एक बार जो है वो जरूर हरिद्वार के लिए तो पवित्र गंगा जल की आवश्यकता पड़ती है, या उनकी अस्थियाँ हैं तो गंगा जल मिला देता है, सदगति की प्राप्ति होती है। और माँ गंगा का जो आगमन हुआ पृथ्वी पर इसीलिए हुआ क्योंकि राजा भगीरथ कुछ वंशज हुए, तो उन्होंने स्टोरी में ना आप थोड़ा बताएं भगीरथ की गंगा जी कैसे आई, अगर आपके पास टाइम है तो। जी जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में बता देता हूँ। ये चौक वंशज में राजा सगर हुए, और राजा सगर के जो है 2 रानी, एक रानी के जो है 60,000 पुत्र हुए, और एक रानी का एक ही पुत्र हुआ। तो जो एक ही पुत्र हुआ वो थोड़ा सा उपद्रवी टाइप का था, ऐसे इस प्रकार से लोगों के बच्चों को इधर उधर मारना पीटना इस तरह से करता था। तो राजा सगर ने उन्हें जो है घर से निकाल दिया, उनका नाम था अंशमन। और दूसरे जो रानियाँ थी उनके जो है 60,000 पुत्र हुए। तो वो 60,000 पुत्र भी जो है वो भी बड़े उपद्रवी थे, लेकिन फिर भी राजमहल में रहे। और उसके बाद एक दिन जो है नारद मुनि राजा सगर के पास गए। तो नारद मुनि का तो काम रहता था थोड़ा सा इधर उधर ऐसी बातें करना। तो नारद मुनि ने कहा कि राजा सगर आप तो बड़े पराक्रमी राजा हैं, और आप यशोमेघ के क्यों नहीं कर लेते? तो यशोमेघ उनके राजा सगर के समझ में आया, और उन्होंने भी जो है यशोमेघ के लिए जो है घोड़ा छोड़ा जाता था। तो वो घोड़ा जो है इंद्र महाराज जी ने क्या करा कि कपिल मुनि ऋषि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि ऋषि जो है वो तो तब से मिली, तो नहीं क्या पता कौन बांध रहा है क्या कर रहा है। लेकिन कुछ समय जब बीत गया तो राजा सगर ने देखा घोड़ा कहीं वापस नहीं आया, क्या कारण है। तो वो जो 60,000 पुत्र थे वो उनको ढूंढने के लिए भेज दिया। अब वो आते आते जो है उन्होंने देखा कि ये तो कपिल मुनि ऋषि के आश्रम में बंधा हुआ है पृथ्वी लोक में। तो उन्होंने क्या करा कि वो तो उपद्रवी तो थी, तो उन्होंने जो उनको छेड़ना शुरू कर दिया कपिल मुनि। अच्छा। अब उनकी जो वो तो अपनी तपस्या में लीन थे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी तपस्या भूख हुई, उनकी आंखें खुली। तो जैसे उनकी आंखें खुली उन्होंने देखा तो ये मेरे को छेड़ रहे हैं।
तो उन्होंने साथ भेजा कि आपका भस्म हो जाए। वो जितने भी 60,000 पुत्र थे उनका सारा भस्म हो भस्म हो गया। फिर मतलब वो जो है राख के राख बन गए। बन गए। तो फिर उनका उद्धार नहीं हुआ, जी कई और चीज़ें करी। तो फिर राजा सगर अकेले उनके फिर तो अंशुमान जो जंगल जब उन्होंने भेजा जंगल में थे वो वहाँ पे रहते रहते वो सुधर गए थे, ठीक है। फिर उनको घर बुलाया, जी। फिर वो राजा अंशुमान के जो है उनको राजपाट दिया। अच्छा। फिर उनके पुत्र हुए अंशुमान, जी। और अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। जी। तो राजा दिलीप ने भी बहुत सारी मेहनत की, तपस्या की कि मैं गंगा जी को लाऊं, क्योंकि उनके लिए ये हो गया था कि जब तक गंगा जी पृथ्वी पर नहीं आती इनका उद्धार नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने भी करी, लेकिन वो भी गंगा जी की पृथ्वी तक मिला। जी तो फिर उसके बाद जो है राजा दिलीप के पुत्र हुए राजा। भागीरथ। तो राजा भगीरथ ने मन में संकल्प ले लिया था कि जब तक मैं गंगा जी को स्वर्ग से ये पृथ्वी पर नहीं लाता हूँ तब तक वापस नहीं लौटूंगा। जी तो उन्होंने 60,000 वर्ष की तपस्या की। फिर माँ गंगा को प्रश्न किया, माँ गंगा प्रश्न हुई तो माँ गंगा ने बोला मैं आने को तो आ जाऊँगा, लेकिन मुझे सवाल रखो, जी क्योंकि मैं अगर पृथ्वी पर आगे तो पर्वत हो जाएगी। तो फिर उन्होंने 1 वर्ष तक जो है फिर एक पाँव की दाहिने पाँव की अंगूठे पे जो है खड़े रहे। तब भगवान शंकर को प्रश्न हुए और भगवान शंकर को बोले, फिर भगवान शंकर प्रश्न हुए, उन्होंने बोला मैं अपनी जगह में संभाल। तो फिर ब्रह्मा जी ने गंगा जी को छोड़ा स्वर्ग से, और फिर शंकर जी ने जो जगह में संभाला। तो आज भी भगवान शंकर की जगह में विराजमान करते हैं। तो फिर आगे आगे राजा भगीरथ चले, पीछे से शंकर भगवान और गंगा जी आते हुए हम आपके गौमुख गंगोत्री होते हुए ऋषिकेश हरिद्वार से और गंगा सागर तक गंगा जाते हैं। सागर तक और जाते सभी लोग हम इसका पुण्य प्राप्त प्राप्त करते हैं माँ करते हैं। गंगा का। और गंगा माँ की बहुत बड़ी महिमा बताई गई कि माँ गंगा का तो जो है देखने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, और अगर पुण्य स्पर्श कर लिया तो उत्तम फल की प्राप्ति हो जाती है, और डुबकी लगा ली तो अति उत्तम फल की अति प्राप्ति हो उत्तम। जाती है। कहा गया कि गंगा गंगा की योजना नाम सत्य रहती मुंचते सर्व पाप की विष्णु लोक के साथ जो माँ गंगा में श्रद्धा पूर्ण और इस भाव से आता है तो उसको अवश्य को वैकुंठ प्राप्त होता है। क्योंकि इतनी महिमा माँ गंगा की। महिमा। हरिद्वार में क्यों जाता है? ये हरिद्वार में इसलिए कि ये तो यहाँ से जो हरे मने भगवान विष्णु का द्वार स्टार्ट हो जाता है, जाना यात्रा जो होती है, और हरमणि भगवान शंकर, ये शंकर की नगरी भी हरिद्वार है, तो इसलिए हरिद्वार इसका नाम भी पड़ा है। वैसे तो हरिद्वार का नाम जो है उसके नाम से जाना जाता है मायापुर। अच्छा जब दक्षिणी जो ये किया था ना उसमें जो सती अच्छा, जो है, हाँ, सती ओके। हुई थी, तो उसके जहाँ जहाँ अवशेष पड़े कनखल में जो है ना? कनखल में, तो एक माया देवी का मंदिर भी यहाँ पे है, जी जी तो जो उस समय का बना हुआ है, तो उसी नाम से पहले मायापुर, शास्त्रों में तो मायापुर। हाँ अच्छा, ये मैंने सोचा नहीं कि मायापुर जो और ये ज़्यादा महत्व ये ब्रह्मपुत्र का इसलिए होता था कि जब समुद्र मंथन हुआ जी जी अमृत का जब रस निकला, तो जहाँ जहाँ वो अमृत की बूंदें गिर गई थी जी जी वो ज़्यादा पवित्र स्थान ज़्यादा पवित्र स्नान माना जाता जहाँ है। पे कुंभ भी लगता है ऐसी जगह है। अगले साल कुंभ है ना इधर? हाँ नहीं लगता। अगले साल नहीं है कि उससे अगले साल है अगले साल के साथ महाकुंभ? नहीं महाकुंभ नहीं होगा, अभी तो अर्धकुंभ। अर्धकुंभ, अच्छा। और ये इसलिए महाकुंभ का पवित्र है। पवित्र है, जो लोग मानते हैं तो अवश्य उनकी कामना भी पूर्ण बिल्कुल। होती है। एक जैसी अपनी माँ होती है उसी तरह से माँ करती है। बिल्कुल। इस तरह से। बस। जी, जी। बहुत- जी बहुत ही सुंदर जो गंगा जी हैं उनके बारे में बताया, गंगा जी किस तरीके से धरती पर आई, और संदीप जी बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही नॉलेजेबल पामिस्ट भी हैं और पूजा भी करवाते हैं। तो अगर हरिद्वार आएँ तो संदीप जी जो है क्या महादेव महादेव, अच्छा सॉरी नाम है शायद महादेव जी। तो महादेव जी जो हैं ये बहुत ही स्किल्ड जो है पामिस्ट हैं, और पूजा तो बहुत ही अच्छी कराते हैं। मैंने तो सारी पूजा उनसे ही करवाई है और बहुत ही मन से करते हैं। तो कभी हरिद्वार आए तो अगर इनसे पूजा करवानी हो तो आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं, इनका रेफरेंस मैं दे सकती हूँ। और थैंक यू पंडित जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से मुझे माँ गंगा का आशीर्वाद सबको बना रहे। धन्यवाद। हो गया है हरिद्वार से वापस जाने का, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, गंगा जी हैं इधर, बट जाना तो है ही। तो फिर अगले ट्रिप तक के लिए फिर से गंगा जी के पास आना है। गंगा जी के सामने मैंने प्रार्थना की है कि जितने भी मेरे अपराध हुए हैं ज़िंदगी में, किसी के भी प्रति मन कर्म वचन से अगर कुछ नुकसान पहुँचाया है तो क्षमा हो, और मेरी आत्मा जो है वो शुद्ध हो, और जो डिवाइन स्पिरिचुअल पावर है उसकी तरफ मेरा जो जन्म है मुक्ति की तरफ और आगे जाए। स्लोली स्टेप